और इसके बाद बात करेंगे खबरों को लेकर। खबर बस्तर से सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ की। बस्तर में आयोजित विजय संकल्प शंखनाद रैली में मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर क्षेत्र से प्रधानमंत्री को बहुत प्यार दिया गया है। उन्होंने बीजापुर के जांगला से आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की। इससे बड़े बीमारी का इलाज प्राइवेट अस्पताल में मुफ्त हो रहा है और रास्ते सस्ते में ही इलाज किया जा रहा है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने पीएम को अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। वहीं विजय संकल्प शंखनाद रैली के दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि पीएम मोदी का बस्तर वासियों से अटूट प्रेम है। तो पीएम को बस्तर से प्यार, ये जानकारी सीएम ने अपने बयान के दौरान दी है। सीएम का साफ तौर पर कहना है कि नागरनार स्टील प्लांट की खूबियां बताते हुए प्रधानमंत्री को राज्य सरकार के किए गए कामों की उपलब्धियां भी गिनाई गई हैं। सीएम साय ने पीएम मोदी की जमकर की तारीफ। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बस्तर प्रधानमंत्री के मन में बसा हुआ है। जांगला से शुरू हुई आयुष्मान भारत योजना, नागरनार स्टील प्लांट की बताई खूबियां, पीएम को बस्तर से प्यार। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर बस्तर और ये बस्तर से माननीय प्रधानमंत्री जी के पिछले कई वर्षों से बहुत प्यार है। अनेकों बार हमारे छत्तीसगढ़ और ये बस्तर क्षेत्र में आई नहीं। आप मतलब मालूम है कि जांगला जैसे दूरस्थ क्षेत्र में मन के दौरा हो और हमारे छत्तीसगढ़ के लोग मन कैसे जीवन यापन करते हैं वो ओकर से रूबरू होइन। और आप मतलब मालूम है कि वहीं से आयुष्मान भारत योजना के शुरुआत करे रहिन, जेकर कारण से आज पूरा देश लाभान्वित होते। पूरा देश के गरीब मन भी आज अपन बड़े से बड़े बीमारी ला आज प्राइवेट अस्पताल में भी उमन इलाज कर पाते हैं। छत्तीसगढ़ में सत्ता हाथ से निकलने के बाद से कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। बीते 3-4 महीनों में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी पार्टी छोड़ चुके हैं। इनमें कई बड़े नेता शामिल हैं। ऐसे में अब कांग्रेस ने एक बड़ी पहल की है। पार्टी ने एक कमेटी का गठन किया है। प्रदेश स्तर पर गठित इस कमेटी को संवाद एवं संपर्क समिति नाम दिया गया है। इसकी जिम्मेदारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को सौंपी गई है। वहीं इस कमेटी में 2 पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, 1 पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष और 6 पूर्व मंत्री सहित 14 नेताओं को शामिल किया गया, जो कांग्रेस के रूठे नेताओं और कार्यकर्ताओं को मनाने का काम करेंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ रायपुर से संवाददाता मनोज शुक्ला लाइव जुड़ चुके हैं। जी मनोज, जिस तरह से कांग्रेस में तमाम नेताओं के बाहर जाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, ऐसे में वरिष्ठ नेताओं की जो कमेटी बनाई गई है उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? किस तरह की होगी ये कमेटी और कैसे करेगी काम? जी प्रियंका, बिल्कुल। प्रियंका, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में जब से सत्ता कांग्रेस की गई है तब से लगातार नेताओं में भगदड़ सी मची हुई है और लोकसभा चुनाव में के समय में ऐसे नेताओं का पार्टी छोड़कर जाना। और उसमें महत्वपूर्ण बात आपको ये भी बता दूं कि काफी वर्षों से 25 साल 30 साल से जो कांग्रेस पार्टी में शामिल थे, ऐसे नेता पार्टी को छोड़कर लोकसभा चुनाव के समय जाना कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए ये अहितकर साबित हो सकता है। और इसी को देखते हुए पिछले महीने कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसपे पहल किया गया है। उस
कमेटी में 14 लोगों को शामिल किया गया जो वरिष्ठ लोग हैं, जिसमें 2 पीसीसी चीफ पूर्व के रह चुके हैं और कई भूतपूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, और सीनियर लीडर को इसमें दिया गया कि असंतुष्टों को मनाने का काम यह कमेटी करेगी। सब मिला के उनको सही बात बताई जाएगी, पार्टी की नीतियों के बारे में समझा बुझाकर उनको फिर से पार्टी में वापस लाने की पहल के लिए ही यह कमेटी बनाई गई है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से कमेटी का गठन किया गया है, लेकिन कांग्रेस में जिस तरह की भगदड़ देखने को मिल रही है, जाहिर सी बात है कि पार्टी के अंदर जो मनमुटाव है उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं इस तरह के नतीजे देखने को आते हैं। तो पार्टी में एकजुटता बनाए रखने को लेकर और इन तमाम पहल को शुरू करने को लेकर क्या कुछ कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? जी बिल्कुल। प्रियंका, आपको बता दें कि कांग्रेस में अंदरूनी कलह अब सड़कों पर दिखने लगा है। एक नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और कहीं न कहीं ये सब चीजें कांग्रेस के लिए उतनी ही मुश्किलें खड़ी करती ही जा रही है लोकसभा चुनाव में। और इसी सबको मनाने के लिए जो रूठे हुए नेता हैं उनको मनाने के लिए यह कमेटी का गठन किया गया है। इसमें सब वरिष्ठ नेता को ही शामिल किया गया है, जो ये लोग गांव-गांव में जाकर लोगों को मनाएंगे, उनको समझाएंगे कि कांग्रेस पार्टी की उद्देश्यों को बताकर उनको अच्छे से समझाकर फिर से पार्टी में वापस लाने की पहल ये कमेटी करेगी। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से कमेटी का गठन किया गया है, हाई प्रोफाइल ये कमेटी बनाई गई है, तमाम बड़े नेता इसमें शामिल किए गए हैं। तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए बैठकों के दौर से लेकर तमाम कार्यक्रम की रूपरेखा, क्या इस बारे में कोई जानकारी आप तक पहुंची है? जी प्रियंका, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी लगातार जो रूठों को मनाने की पहल लगातार जारी रखती है और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी जो है अपने जो कार्यकर्ताओं, नाखुश हैं कार्यकर्ता, उनको भी मनाने की पहल कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है। लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए आए दिन मुसीबत लोकसभा चुनाव से पहले देखने को मिल रहा है, जिससे कांग्रेस निश्चित रूप से कांग्रेस को कहीं न कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसी सबको देखते हुए जो है इस कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें 14 लोग शामिल है और वरिष्ठ नेता कांग्रेस के शामिल हैं, जो सबको अपने स्तर से जो है समझा बुझाकर पार्टी में वापस लाने की संभावना व्यक्त कर रहे हैं। जी बिल्कुल। 13 अप्रैल को जिस तरह से राहुल गांधी का दौरा होने वाला है और उसको लेकर भी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है, क्या लग रहा है आपको कि राहुल गांधी के आने से पहले कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता हैं ये एक अच्छी तस्वीर राहुल गांधी के सामने पेश कर पाएंगे? जी प्रियंका, आपको बता दें कि राहुल गांधी का जब से प्रोग्राम छत्तीसगढ़ में आने का बना हुआ है, तब से जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं सहित बड़े नेताओं में भी खुशी देखने को मिल रही है और लोगों में एक उत्साह देखने को मिल रहा है कि राहुल गांधी के आने से जो है कुछ पार्टी के ऊपर कुछ न कुछ फर्क पड़ेगा। ऐसा मानना पार्टी के नेताओं का और कार्यकर्ताओं का है कि उनके आने से कांग्रेस की छवि थोड़ा सा अच्छी बनेगी। जी बिल्कुल मनोज, इस तमाम जानकारी को लेकर आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। राजधानी के गुड़ियारी स्थित बिजली दफ्तर में आग लगने का कारण का खुलासा हो चुका है। कोटा CSPDCL स्टोर में कटआउट बॉक्स के पास आग की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद झाड़ियों को जलाते हुए ट्रांसफार्मर और तेल के ड्रमों तक की आग पहुंची। आपको बता दें कि इस आगजनी से शासन को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। भीषण अग्निकांड का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें लापरवाही साफ नजर आ रही है। और इसी खबर पर रायपुर से हमारे साथ संवाददाता मनोज शुक्ला बने हुए हैं। जी मनोज, जिस तरह से भीषण अग्निकांड को लेकर CCTV फुटेज सामने आया है, साफ तौर पर यहाँ पर लापरवाही भी देखी जा रही है, कितना बड़ा हादसा था? जी प्रियंका, बिल्कुल। प्रियंका, छत्तीसगढ़ के इतिहास में यह आगजनी पहली बार ऐसी आगजनी देखने को मिली। और आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें, इंडिया वाइज ने उसी दिन यह बात अपने जांच के दौरान अपने ग्राउंड रिपोर्ट से यह जानकारी हासिल की थी कि कहीं न कहीं इसमें कर्मचारियों की लापरवाही है। इस वजह से इतने बड़े हादसे का अंजाम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में देखने को मिला, और जिसको लेकर और ये बात सामने आ भी गई कि CCTV फुटेज से यह स्पष्ट हो गया कि इसमें कहीं न कहीं लापरवाही देखने को मिली है। और आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि जिस दिन ये आग लगी थी उसी दिन आनंद फानंद में देर रात CM
साय भी वहां मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने इसके लिए उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाई थी, जिसमें 5 लोग शामिल है। वो 5 बिंदुओं पर इसकी जांच करेंगे, उसको लेकर। और विष्णुदेव साय ने तुरंत राहत वितरण भी करने का आदेश दिया था, जो प्रभावित हुए थे लोग, जो परिवार अगल बगल रहने वाले लोग प्रभावित। और निश्चित रूप से माना जा रहा है, यह छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ा नुकसान जो है विभाग को हुआ है लापरवाही के कारण। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से लाखों का नुकसान बताया जा रहा है, फिलहाल आपको लेकर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, किस तरह से काबू पाया गया है? जी प्रियंका, आपको बता दें, आप काबू देर रात लगभग जो है कि पूरी रात जो है 40 फायर ब्रिगेड की टीम लगी हुई थी आग को बुझाने में। और आपको एक महत्वपूर्ण बात, 8,000 से ज्यादा के लगभग ट्रांसफार्मर जलकर कबाड़ बन चुके हैं। और ये सब कहीं न कहीं वहां के जो कर्मचारी थे उनकी लापरवाहियों का खामियाजा विभाग को भुगतना पड़ा है, और करोड़ों रुपए का नुकसान विभाग को हुआ है। जी, इस पूरे मामले में अब आगे कार्रवाई को लेकर बात की जाए तो क्या कुछ प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से आगे कार्रवाई की जाएगी? जी प्रियंका, निश्चित रूप से उस दिन विष्णुदेव साय मौके स्थल पर भी पहुंचकर उन्होंने बोला था कि इसकी जांच होगी और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और साथ ही साथ आपको बता दें, इतना बड़ा नुकसान बिजली विभाग के लिए है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं दोषियों पर सख्त कार्रवाई विष्णुदेव साय सरकार करने को बाध्य होगी। जी, आसपास के इलाकों की बात करें तो आग पर काबू पाने के बाद इस समय क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, और बिजली विभाग की आप जानकारी दे रहे, तो बिजली विभाग को लेकर आम जनों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? जी प्रियंका, निश्चित रूप से कहीं न कहीं बिजली विभाग इसी आग की वजह से जो है बिजली संचालन में कहीं न कहीं कुछ न कुछ दिक्कतें तो आएंगी ही, ये स्वाभाविक सी बात है। और साथ ही साथ आपको बता दें, आग इतनी भयानक लगी थी उस दिन, लोग अपने घरों से पलायन कर गए थे, सिलेंडर निकाल के लेके लोग सड़कों पर भाग रहे थे। इस तरह से पूरा अफरा तफरी का माहौल मच गया था, और देर रात इस पर काबू पाया गया किसी तरह से। और इसी सब बात को लेकर जो है ये बहुत बड़ी आगजनी की घटना छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार देखने को मिली है। जी बिल्कुल मनोज, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। कांग्रेस के बस्तर लोकसभा प्रत्याशी विधायक कवासी लखमा का एक बार फिर से विवादित बयान सामने आया है। कुटुरू में जनसंपर्क के दौरान कवासी लखमा ने तोंगपाल टिन यानी कि आयस का जिक्र किया है। टिन खदान से पुलिस को खदेड़ने और तीर धनुष से मार भगाने जैसे उकसाऊ शब्दों का इस्तेमाल किया है। आपको बता दें कि बस्तर प्रत्याशी कवासी लखमा अपने विवादित बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ रायपुर से संवाददाता मनोज शुक्ला लगातार बने हुए हैं। जी मनोज, कवासी लखमा के बयान को लेकर एक बार फिर से विवाद छिड़ गया है, किस तरह का विवादित बयान सामने आया और क्या कुछ कहते हुए नजर आए? जी प्रियंका, आपको बता दें, कवासी लखमा छत्तीसगढ़ कांग्रेस के एक वरिष्ठ कद्दावर नेता है और आदिवासी लोगों के बड़े चेहरे माने जाते हैं। और उनका आए दिन विवादों से पुराना रिश्ता कहा जा सकता है। वो जब भी बयान देते हैं तो उसमें कुछ न कुछ विवाद उत्पन्न हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले भी उन्होंने बयान जारी किया था, और वो भी विवाद अभी चल ही रहा है। फिर एक नया विवाद उनका फिर वायरल हो गया वीडियो, जिसको लेकर बराबर जो है कवासी लखमा विवादों के घेरे में बने रहते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात इसमें यह भी सामने निकल कर आ रही है कि इसको लोग ये मान रहे हैं कि कवासी लखमा का एक विवादों का बयान जारी करना बराबर ये उनकी स्टाइल बन चुकी है, जिस हिसाब से, और काफी चर्चित है छत्तीसगढ़ को लेकर। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से बिगड़े बोल निकलकर सामने आए हैं, चुनावी माहौल है, राहुल गांधी भी कवासी लखमा के समर्थन में प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंच रहे हैं छत्तीसगढ़। ऐसे में इस तरह का बयान कांग्रेस के लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है लोकसभा चुनाव से पहले? जी प्रियंका, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के लिए कहीं न कहीं नुकसानदायक है। अभी कुछ दिन पहले जो है राजनांदगांव में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत द्वारा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाठी मारने की बात सामने आई थी, जिसको लेकर विवाद अभी भी जारी है। भाजपा और कांग्रेस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। उसके बाद कवासी लखमा का लगातार विवादित बयानों का वीडियो वायरल हो रहा है, जिससे कांग्रेस के लिए कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव में मुश्किलें खड़ा कर सकती हैं। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से कभी प्रधानमंत्री और कभी पुलिस पर इस तरह का हमला बोलने की कोशिश की जा रही है, आम जनता के बीच इस तरह के बयानों के साथ ही साथ
कांग्रेस लगातार इस तरह के बयानबाजी करने का खामियाजा आगामी चुनाव में अब देखना होगा, लेकिन इस पूरे मामले में क्या पार्टी की तरफ से भी कोई बयान निकलकर सामने आया है कवासी लखमा के बयान के बाद? जी प्रियंका, आपको बता दें कवासी लखमा का जो भी बयान जारी होता है वो विवादित बयान ही रहता है, लेकिन कभी भी पार्टी की तरफ से कोई खेद और प्रतिक्रिया उस पर व्यक्त नहीं की जाती है। जी बिल्कुल, तो इसका मतलब है कि कवासी लखमा के बयान के बाद पार्टी की तरफ से अभी तक कोई बयान निकलकर सामने नहीं आया है। क्या लगता है आपको कि राहुल गांधी के आने के बाद कवासी लखमा क्या इसी तरह के बयानों पर अड़े रहेंगे या कहीं ना कहीं अपना कदम पीछे लेंगे? जी प्रियंका, आपको बता दें कि कवासी लखमा कांग्रेस की सरकार में पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। मंत्रित्व काल में भी वो इस तरह के बयान लगातार जारी करते थे जो विवादों के घेरे में आ जाता था। तो ऐसा माना जा सकता है कि कवासी लखमा का बयान जो है ये कभी भी रुकने वाला नहीं दिखता। जी बिल्कुल मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बात करेंगे अगली खबर को लेकर। छत्तीसगढ़ मुंगेली जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रशासन ने अनूठी पहल की है। मतदान में लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी तय करने के लिए जिला प्रशासन ने मशक्कत करने की शुरुआत की है। जिले से पलायन किए मतदाताओं को वीडियो कॉल कर लोकतंत्र का महापर्व में शामिल होने का प्रोत्साहन दिया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के मुद्दे पर दुर्ग के राजीव भवन में कांग्रेस की बैठक रखी गई, जहां दुर्ग लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र साहू मौजूद रहे, जहां उन्होंने चुनाव को लेकर कांग्रेसियों के साथ अपनी खास रणनीति बनाई है। इस बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि लगातार उनकी टीम युवाओं की टीम के साथ सक्रिय होकर काम कर रही है, हर बूथ पर जाकर अपना काम करेगी, साथ ही आने वाले चुनाव में इसका फायदा देखने को जरूर मिलेगा। वहीं इस बैठक में एक अलग ही नजारा देखने को मिला, जहां बैठक में गिनती के कांग्रेसी पहुंचे थे, जबकि 400 से 500 लोगों के आने की उम्मीद जताई जा रही थी। हमारे जितने कार्यकर्ता ध्रुव जिले के हैं सब काम कर रहे हैं। ध्रुव लोकसभा क्षेत्र कोई नहीं गया है, कुछ प्रमुख लोग गए हैं, वो भी जल्द आ जाएंगे, लेकिन हमारे बूथ स्तर के, जोन स्तर के, सेक्टर स्तर के, ब्लॉक के पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी, अलग प्रकोष्ठ के पदाधिकारी हमारे सब यहाँ रह के अपने अपने बूथों में काम कर रहे हैं और कांग्रेस की जो भावी योजना है, जनहितकारी योजना है, उनको जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। और भाजपा की जो विफलताएं हैं, जैसे 7,000 रुपये प्रति वर्ष मजदूरों को मिलता था, भूमिहीन श्रमिक को, वो बंद हो गया। बेरोजगारी भत्ता जो 2500 मिलता था वो बंद हो गया। आपका 500 में सिलेंडर देंगे वो मिल नहीं रहा है। आपका 35 किलो राशन घटा के प्रति व्यक्ति 5 किलो कर दिए। उन मुद्दों को लेकर, इन सभी मुद्दों को लेकर हमारी पार्टी के युवा और महिला सभी लोग जा रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में सरगुजा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी चिंतामणि महाराज की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। वहीं शशि सिंह को टिकट दिए जाने से बलरामपुर में एक बड़ा बम फूट चुका है, जिसमें शशि सिंह का विरोध उनके अपने ही कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से कर दिया, जिसकी चर्चा आम लोगों में भी सुनी जा सकती है। कर रही है 5 किलो प्रति व्यक्ति को देकर वो क्या दर्शाना चाहती है। आप समझ सकते हैं कि पहले 2 व्यक्ति में 20 किलो मिलता था, 3 व्यक्ति परिवार के हो तो 35 मिलता था, अब 2 व्यक्ति में सिर्फ 10 मिलेगा। मतलब एक एक के हिसाब से 5 किलो कर दिया गया है। शर्मिंदगी की बात है कि भाजपा सरकार आम किसानों का नहीं है, मुझे लगता है आम जनता का नहीं है, उनका पेट काटने का काम कर रही है। वो गरीब को और गरीब करना चाहती है और सब कुछ बंद कर देना चाहती है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिनों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। अगले 3 घंटे बलौदाबाजार, बलरामपुर, बेमेतरा, बिलासपुर, दुर्ग, जांजगीर चांपा समेत कई जिलों में मौसम खराब होने की संभावना है।
अगली खबर रायपुर से है, जहां अगरबत्ती बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने से आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। मामला खमतराई थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। बेमेतरा के शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बैजी टोल प्लाजा के पास एक भीषण हादसा हो गया, जहां एक कंटेनर और ट्रक के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर लगने से वाहनों में भीषण आग लग गई, जिसमें एक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया, दूसरा फरार हुआ है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है और पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना बेमेतरा के कवर्धा रोड के बैजी गांव की बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। बता दें कि नेशनल हाईवे 30 पर तेज रफ्तार ट्रेलर और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि भिड़ंत होने के बाद भी दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई। तो वहीं हादसा होने के बाद दोनों वाहनों के ड्राइवर मौके से फरार बताए जा रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अगली खबर बलौदाबाजार से है, जहां पुलिस नशे के खिलाफ विशेष अभियान सृजन चला रही है। वहीं गांव-गांव में अवैध रूप से महुआ की शराब बनाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि पुलिस ने खेत पर अवैध शराब बनाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपियों के कब्जे से अवैध शराब जब्त कर नष्ट कर दिया गया है। तभी आरोपियों के खिलाफ धारा 34(2) के तहत अपराध पंजीकृत कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।